नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और गोवा प्रवास की इस सीरीज़ में आज दिन है तीसरा, और आज इस तीसरे दिन हम चलेंगे ओल्ड गोवा की तरफ। आज की जो हमारी पूरे दिन की साइट सीन है वो ओल्ड गोवा की तरफ रहेगी, सुबह से लेके और शाम तक। हम शाम को ही वापस लौटेंगे, दिन में लंच भी हमारा आज आउटिंग पे है। तो इसी सीरीज़ में अपने होटल हाईलैंड बीच रिजॉर्ट्स की तरफ से ओल्ड गोवा की तरफ बढ़ते हुए ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की जर्नी होने वाली है। और इस जर्नी के बीच में हम देखेंगे रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं गोवा में, और इवन अभी जो लेटेस्ट आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं बिल्कुल मुंबई वर्ली सीलिंग की याद दिलाता है, बिल्कुल उसी की तरह लगता हुआ। हालांकि ये एक छोटा स्ट्रेच है, और दूसरी तरफ समुंदर में फेरीज़ और कैसीनोज़, क्रूज़ खड़े हुए दिख जाएंगे। कॉन्सेप्ट की बीचों बीच आप समुंदर में आके खेलो। और सबसे पहले जाएंगे जीसस ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। जो भी इसकी डिटेल्स है आप इसमें पढ़ सकते हैं। एक चैपल कह लीजिए, चर्च कह लीजिए, यहाँ पर है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी सामने एक बिल्डिंग है, चर्च है, जिसमें कि ओल्ड पुर्तगालीज़ के टाइम्स की मेमोरीज़ और मोनूमेंट्स रखे हुए हैं। और इस पूरे परिसर के बीच जो सबसे शानदार चीज़ लगी वो ये 2 पेड़, जो कि अपने विशाल आकार को लेकर काफ़ी अच्छी अनुभूति दे रहे थे। इससे पहले हालांकि मैंने इतना विशाल पेड़ जागेश्वर धाम में एक देवदार के वृक्ष का देखा था, जिसकी शायद 12 से 15 मीटर तने की चौड़ाई थी। हालांकि ये उतने बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी ऊपरी फैलाव पेड़ का काफ़ी अच्छा था। ये चर्च बेल और ये नोहा की नाव, जी, जो स्टोरी आपने सुनी होगी। इस तरह नोआ जब पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाली थी तो अपनी नाव में लेकर निकले थे, और उसी के बाद से बाकी सृष्टि की शुरुआत हुई है। ये एक तरह से नोआ की नाव का एक मॉडल बना हुआ। दिस कंस्ट्रक्शन इस चर्च की आप देख सकते हैं, वही शैली, आर्क शैली, जो इसके लिए भी इसकी चर्च मशहूर है। और हालांकि ये पत्थर मुझे नहीं मालूम यहाँ पाया जाता है या नहीं, क्योंकि इतनी मोटाई के पत्थर लास्ट टाइम हमने जैसलमेर और जोधपुर के लोग मिले। और जैसा कि मैंने बताया कि सामने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के आसपास जितने भी साइट सीन है उनको लोकेट करता हुआ एक मैप। तो इस तरह से आज की हमारी ये घुमक्कड़ी रही बेसिलिका ऑफ जीसस और एक चैपल की। 1.5 से 2 घंटे के इस प्रवास के दौरान यहाँ से फिर हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पेड़ के बारे में, जी, ये जो विशाल पेड़ है इन्हीं की मैं बात कर रहा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी मोटाई और इनकी फैलाव को। जीसस ऑफ बेसिलिका से निकलकर अब हम चल पड़े हैं अपने आज के दूसरे पड़ाव, जो कि है डोना पावला। जी, पंजिम से 7 किलोमीटर दूर डोना पावला एक बीच है, और डिफरेंट काइंड की स्टोरी जो है मशहूर है इसके बारे में। फिशर्समैन्स का विलेज है, और एक हॉन्टेड स्टोरी जो डोना पावला के लिए मशहूर है वो ये कि एक लोकल फिशरमैन से उसे प्यार हो गया। उसने उससे शादी करनी चाहिए, लेकिन उसके फादर ने इस रिलेशंस को डिनाई कर दिया, मना कर दिया शादी के लिए। देन उसने एक चोटी से छलांग लगा दी, एंड जिसके रिज़ल्ट में आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। तो लवर्स पैराडाइज ऑफ गोवा भी इसे कहा जाता है।
डोना पावला को। और एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ जेटी हैं, एक फैमिली बोट पैकेज मिल जाएगा। और यहाँ पर अपने बच्चों ने जी आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द ऑर्डर जाके जेट स्की ली, जो कि 400 रुपये में एक 2 से 3 मिनट की राइड थी मात्र। तो गोवा में आपको जेट स्की के डिफरेंट बीचेस पे अलग अलग प्राइस मिल जाएंगे। फ़िलहाल जो है डोना पावला में मैंने सबसे सस्ता जो देखा वो ये 400 रुपये का था। तो ऊपर ही इसकी बच्चों ने टिकट कटाई, हालांकि उनको इसके लिए अलाउड नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी +2 के बच्चे हैं, बिल्कुल टीनेजर और एडल्ट की श्रेणी में। तो जैसे ही सर लोगों की नज़र दाएं बाएं हुई, उन्होंने टिकट कटाई और अपना हालांकि ऐसी ख़तरे की कोई बात नहीं, लाइफ जैकेट के साथ में। और एक 2 मिनट से हार्डली 3 मिनट की राइड है। जो थ्रिल है वो स्पीड का है सिर्फ इस जेट स्की में, यानी कि जो आपको थ्रिल मिलेगा वो बिल्कुल 80 to 90 to 100 की स्पीड से जो ये बोर्ड स्की दौड़ती है, उसी चीज़ का थ्रिल आपको दिखाई मिलता है इस 2 से 3 मिनट की राइड में, जिसके लिए आपको पेड करने होते हैं 400 रुपीज़। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली देन यू कैन बुक ए फैमिली पैकेज बोट। सामने ही आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें कि 3 से 4 से 5 आदमियों की एक छोटी फैमिली आराम से एक 10 से 20 मिनट की राइड कर सकती है। और चूँकि कोरोना के बाद में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया है। पहले ये बीच जो है आज से मुझे ऐसा बताया गया कि सामने ही एक पॉइंट था जो कुछ साल पहले तक फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन अब वहाँ पर 25 रुपीज़ से टिकट लग गई है, जो कि व्यू पॉइंट है डोना पावला का। और आफ्टर विजिटिंग द डोना पावला, yes, now we are going back to our hotels. It's time evening 5 PM राउंड अबाउट। तो अभी हमारे पास यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। चूँकि अभी हम ओल्ड गोवा में हैं, हमारा होटल कंडोलियम बीच के पास में है। एंड करेक्ट मी इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज एक कंडोलिया जगह है जो कि उत्तराखंड के पौड़ी में स्थित है। मंदिर है वो कंडोलिया देवता का मंदिर कहलाता है। और अभी हम हैं कंडोलियम बीच पर। तो चूँकि यहाँ मैं वो पहली बार आया हूँ कंडोलियम, और कंडोलिया में ऑलमोस्ट 8 से 10 बार जा चुका हूँ, मेरा होम टाउन है। तो इस वजह से प्रोनाउंसिएशन में कई बार कंडोलिया निकल जाता है, लेकिन वो उत्तराखंड के पौड़ी में है और अभी हम हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये क्रूज़ हैं जो कि कैसीनो क्रूज़ हैं गोवा में। यस, यू कैन बुक योर टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन। एंड आफ्टर दैट ए छोटी नाव जो है आपको एक ले जाएगी मेन क्रूज़ पर। तो ये कैसीनोज़ हैं मोस्टली, जो एक लग्जरी क्रूज़ हैं जिनमें कैसीनो चलता है। नाइट लाइफ जो गोवा की जिसके लिए मशहूर है, वो आप क्लब वाला सिस्टम इन क्रूज़ में देख सकते हैं। हालांकि क्या एंट्री टिकट है और क्या मिनिमम चार्जेस हैं, इसके बारे में मैंने पता नहीं किया। वी आर ट्रैवलिंग विद ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, सो इट इज़ आउट ऑफ आवर आइटनरी। बट या, इफ़ यू आर कमिंग विद अलोन और विद योर फ्रेंड, you can definitely visit on those casino just for a one time experience। और जैसा मैंने बताया कि अभी 1 से 1.5 घंटे का हमारा वापसी का सफ़र है होटल्स का। तो आज का हमारा गोवा में तीसरा दिन था, यानी कि लास्ट दिन जी। होटल पहुंचकर सबको फ्री कर दिया जाएगा। एंड टुमारो मॉर्निंग 8 AM पे हमारा चेकआउट है, जहाँ से हम डिपार्ट करेंगे मुंबई के लिए। तो आज की आइटनरी में, आज के हमारे इस पूरे दिन की घुमक्कड़ी में जीसस ऑफ बेसिलिका, डोना पावला,
और ऑन द वे रनिंग में पणजी मार्केट, इस तरह से ये हुआ। वापस इसके बाद हम जाएंगे होटल। और एक चीज़ और कि जो मुझे दिखाई दिया ऑन द अदर स्टेट, गोवा में ट्रैफिक सेंस मुझे अच्छा लगा। और घूमने के इरादे से आपको बता दूं कि एक 400 रुपये में आपको स्कूटी मिल जाती है, और जो 1200 रुपये में आपको एक छोटी कार, आल्टो कार पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, जिसमें कि फ्यूल चार्जेस आपके होंगे। रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल गोज टू द डीलर, लाइक स्कूटी के 400 रुपये। तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूटी का भी चेक इन और चेक आउट टाइम है। लाइक आप स्कूटी कभी भी लीजिए, लेकिन आपको चार्जेस जो है मॉर्निंग के 9 बजे तक लगेंगे। यानी कि अगर आप आज सुबह 9 बजे लेते हैं तो आपको कल अगले दिन 24 घंटे सुबह के 9 बजे तक 400 रुपये चार्जेस हैं। लेकिन आप स्कूटी शाम को लेते हैं, सपोज़ कीजिए 5-6 बजे, तो भी आपको अगले दिन 9 बजे तक स्कूटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, और उसके चार्जेस भी 400 ही है। ऐसा मुझे स्कूटी के जो डीलर्स थे, जो रेंटल सर्विसेज वाले थे, उन्होंने बताया। तो यदि आप दिल्ली NCR से अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो छोटी फैमिली के लिए एक आल्टो कार बढ़िया रहेगी, और सिंगल और डबल के लिए स्कूटी घूमने का अच्छा साधन है गोवा में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन चूँकि हमारा वास्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं पड़ा, हम अगले 5 दिनों तक एक प्री प्लान ट्रिप आइटनरी में घूम रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास 2x2 की 3 बसेस हैं। बसेस की कंडीशन किया है कि बसेस को मुंबई से बुलाया गया है गोवा, जो कि वहाँ से खाली आई थी। और गोवा की हमारी 2 दिन की साइट सीन कराने के बाद कल हमें गोवा से मुंबई ले जाएंगी, एंड अगले 2 दिन फिर मुंबई में इन्हीं बसों में हम लोकल साइट सीन करेंगे। और यही बसें अंत में हमें मुंबई एयरपोर्ट छोड़कर ट्रिप फिनिश हो जाएगा। बसों का है कि एक माँ है और 2 डेविड हैं जी, या डेविड ट्रैवल्स इनका नाम है। तो 2 बसों में डेविड है लिखा हुआ और एक में माँ है, तो हम कहते थे कि एक माँ के 2 डेविड आ गए। टोटल 3 बसेस थी। हालांकि ये स्थिति बाद में मुंबई जाकर माँ वाली बस को हटा लिया गया और तीनों ही डेविड हो गए। तो हम आपस में मजाक में कह देते थे कि माँ अब रेस्ट करेगी, अब तीनों डेविड हमारे को मुंबई घुमाएंगे। और रोड कंडीशंस और हरियाली जी, ये काफ़ी अच्छी लगी। इधर उत्तर भारत के शहरों में अभी तक हमें ऐसी हरियाली देखने को नहीं मिली। हालांकि आप पहाड़ में जाते हैं तो पहाड़ में आपको पहाड़ तो दिखाई देंगे और डेफिनेटली उन पर उगी हुई हरियाली भी दिखाई देगी, लेकिन ये प्रॉपर पेड़ जिसे कहते हैं, इस तरह से गोवा में इस तरह की आपको हरियाली मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपने होटल्स वापस, और कोशिश करेंगे कि आज हमारी लास्ट शाम है। तो चूंकि हमारा कंडोलियम पे होटल है और बीच वहाँ से मात्र 500 से 700 मीटर ही दूर है, तो शाम के टाइम पे हम आउटिंग के लिए बीच पे भी पहुँच जाते हैं। कोशिश करेंगे आज आपको बीच पर ले जाने की, कंडोलियम बीच। इस गोवा प्रवास में हालांकि कई और भी मशहूर बीच हैं, जो अंजुना बीच है और 1-2 बीच और हैं जिनके नाम मैं भूल गया अभी, लेकिन जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले मोस्ट पॉपुलर एरिया हैं, बागा बीच, डोना पावला, कंडोलियम बीच, इन पे हम विज़िट कर चुके हैं। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कंडोलियम बीच तो हमारे होटल्स के बिल्कुल नज़दीक ही है, तो हर शाम को एज ए वॉक के तौर पर हम वहाँ चले जाते हैं। चलिए, इस ब्लॉग को ख़त्म करने का समय आ गया है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और छोड़े जाते हैं आपको। समय है शाम के 7 बजे का, लाइट कंडीशंस डाउन होती हुई आपको इस कंडोलियम बीच के शानदार दृश्य पर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जो कि गोवा टू मुंबई की हमारी जर्नी का होगा। धन्यवाद।